पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचार और हिंसा के विरोध में आज जयपुर में विश्व हिंदू परिषद ने जोरदार प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बड़ी चौपड़ पर एकत्र होकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान जय श्री राम और ममता सरकार हाय हाय जैसे नारे गूंजे। हवा महल विधानसभा से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की है। उन्होंने बताया कि ये प्रदर्शन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और अन्य क्षेत्रों में हिंदुओं पर हो रही हिंसा और उनके पलायन के खिलाफ जन आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आयोजित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार हिंदुओं की सुरक्षा में नाकाम रही है और वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में हुई हिंसा में अल्पसंख्यक समुदाय को उकसाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की और कहा कि जब तक बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति नियंत्रण में रही। विश्व हिंदू परिषद ने इस प्रदर्शन को देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बताया और कहा कि बंगाल में हिंदुओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा बाल मुकुंद आचार्य ने। ममता बनर्जी को सबने चुना, लेकिन आज ममता बनर्जी मुख बधिर होकर बैठी है और वहाँ पर हिंदुओं के साथ में जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, पापाचार हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और व्यापारों को लूटा जा रहा है। हिंदू समाज पलायन कर रहा है और हिंदू समाज अब राजभवन की शरण और कहाँ छुपते छुपाते अपनी जान बचा रहा है। कितने लाखों आदमी मरे होंगे कुछ पता नहीं। मेरा मानना है ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं शर्म खुद को कर लेनी चाहिए और अपना पद का त्याग करके और उन्हें खुद को अपने आप को चुल्लू पर पानी में खो लेना चाहिए। और राष्ट्रपति महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि अब हिंदुओं पर जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, ये मुगल शासन में भी ऐसा होता था। मुगलिया लोग ये इस प्रकार से अत्याचार करके धर्म परिवर्तन कराने का काम करते थे। हिंदू समाज की बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे, उनके व्यापारों को लूटने का काम करते थे। उस प्रकार की घटनाएं अगर आज पश्चिम बंगाल में हो रही, मैं मानता हूँ कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं मुगलों के ही स्वभाव के और कहीं ना कहीं उन्हीं के वंशज की लगती है। जिस प्रकार की हरकतें को वहाँ करवा रही है, ममता बनर्जी को बर्खास्त करके जेल में होना चाहिए और राष्ट्रपति शासन का बनना चाहिए। और अब हिंदू समाज पूरे भारत का आक्रोशित और दुखी है, कब तक बर्दाश्त करेगा। 1200 साल का संघर्ष था, लेकिन 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद भारत में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ, विकास हुआ और भारत में आतंकवाद समाप्त हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे में बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाकर मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जिस प्रकार से पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल एक देश बनाने की योजना षड्यंत्र तो नहीं रच रही। और घुसपैठियों को घुसाने का काम भी ये ममता बनर्जी के माध्यम से बॉर्डर से होता है और वहीं से अन्य स्थानों पर बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या इत्यादि आते हैं। ममता बनर्जी पूर्णतः षड्यंत्र रच चुकी है देश को बर्बाद करने का, इसलिए हिंदू समाज आक्रोशित है। आज विश्व हिंदू परिषद, स्वयं सेवक संघ और बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ता चारों ओर इस बात का आंदोलन करके हिंदू समाज जो जाग चुका है उनके साथ मिलकर अपनी आवाज उठा रहे हैं कि ममता बनर्जी को बर्खास्त करो, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करो और हिंदुओं के साथ जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार पर तुरंत पाबंदी लगे। ये आतंकवाद स्वभाव के ममता बनर्जी जैसे जिन पर पाबंदी लगे और देश के हिंदू समाज की सुरक्षा और रक्षा के लिए पूर्णतः कोई जिम्मेदारी नियोजित तरीके से इसको तय किया जाए ताकि इस प्रकार की घटनाएं पुनरावृत्ति दोबारा न हो। और हिंदू समाज जिस प्रकार से शोषित हो रहा है, जिस प्रकार से उसके साथ में पापाचार अत्याचार किया जा रहा है, ये माहौल बनाकर देश का माहौल खराब करने की योजना षड्यंत्र रचा जा रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास चल रहा है, उस विकास को रोकने की ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो तो रुकने वाला है नहीं, लेकिन ममता बनर्जी जैसे इन देशद्रोहियों को अब सजा देने की आवश्यकता है। कार्रवाई लगातार चल रही है राहुल गांधी
देखिए, वो मुक्त एजेंसियां हैं, उनका अपना उस बारे में मेरा बोलना उचित नहीं है। ईडी अपना काम कर रही है और दूध का दूध और पानी का पानी समय अनुरूप हो जाएगा। और ये सबको पता है, वाड्रा फैमिली, गांधी परिवार के जवाई जो अनगिनत घोटालों में लिप्त हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये सब जमानत पे इस देश में रह रहे हैं। इस देश में न इनकी आत्मा बसती, न इस देश से प्रेम करते, न देशवासियों के हितकारी हैं। ये इस देश को लूटने वाले हैं, जैसे अंग्रेजों ने लूटा, जैसे मुगलों ने लूटा, अनगिनत आतंकवादियों ने लूटा, ऐसे इन्होंने देश को लूटा है। देश की जनता जान चुकी है और इनके जो पुराने किए हुए पाप कर्म और घोटाले हैं वो सामने आने ही चाहिए और समय अनुरूप इनकी जांच होकर ये जेल के अंदर जाने ही चाहिए। आपके क्षेत्र में यूएस के वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, स्वागत है, अभिनंदन है और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश का जिस प्रकार से मान सम्मान बढ़ा है, प्रत्येक देशवासी का सीना 56 इंच का हो गया है। देश में अनगिनत राष्ट्राध्यक्षों का आना और देश के साथ में अच्छे मित्र व्यवहार होकर और देश का मान सम्मान बढ़ना, व्यापार बढ़ना और डिप्लोमेसी के माध्यम से अपनी चर्चाओं के आदान प्रदान के माध्यम से देश संपूर्ण देशों में अभी प्रतिनिधित्व कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश अभी वर्ल्ड लीडर के रूप में निखर कर आ रहा है। उस क्रम में राष्ट्राध्यक्षों का आना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, उनका अभिनंदन है और हमें प्रसन्नता है कि हमारे इस परकोटे में, अपना काशी में, ये हेरिटेज सिटी में अनगिनत हमारे अतिथियों का आवागमन होता रहता है। कोई कहता है कि हिंसा से आजादी पाइए तो गलत। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने लगातार कई वर्षों तक अपनी कुर्बानी दी, उसके बाद हमें प्राप्त हुई है। कोई हमें हाथ जोड़े से नहीं मिली है, ये हम सबके संघर्ष के बाद हमें प्राप्त हुई है। जहाँ जरूरत पड़ी हिंदू समाज को संघर्ष करने की बात करेगा। हिंदू समाज कभी भी संघर्षों से घबराने वाला नहीं है। जिस प्रकार से भय का माहौल बनाकर, हमें डरा धमकाकर और अपने क्षेत्रों से, अपने घरों से, अपने व्यापारों से बेदखल करने का जो षड्यंत्र रचा जाता है, सर उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका मुंह तोड़ के जवाब दिया जाएगा। अब कतई नहीं घबराएंगे, मरना पड़े कि मारना पड़े, कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, लेकिन इस प्रकार का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया। जो विवाद है महाराणा सांगा को लेकर अखिलेश यादव आगरा कूच कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, लगातार पक्ष में नजर आ रहे हैं रामजी लाल सुमन के। ये राम जी के मंदिर के विरोधी रहे, राम सेतु के विरोधी रहे। भारत में आतंकवादी आए तो उनको जेल न हो जाए, फांसी न हो जाए, उनको छुड़ाने वाले रहे। ये देश विरोधी ताकतें हैं, ये परिवारवाद पार्टियां हैं। ये लोग इस प्रकार से देश के अनगिनत जो देश के गौरव हैं, जिन्होंने इस देश को, इस माटी को बचाने के लिए अपने प्राणों का न्योछावर किया है, उनके बलिदान को अपमानित करने का काम करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी उसी स्वभाव के हैं जिस स्वभाव के पुराने आतंकवादी हुआ करते हैं। जी।